देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। स्वागत है आपका खबर अब तक में। चलिए रुक करते हैं आज की सुर्खियों पर। गणतंत्र दिवस पर पाकुड़ में मैराथन का आयोजन, सैकड़ों धावकों ने दिखाया जोश। दुर्गापुर इंटरनेशनल मैराथन में दिखा ग्लोबल टच, एथलीट जोस बेरेटो हुए शामिल। ग्रेट खली की एक झलक पाने अंडाल एयरपोर्ट पर उमड़ी भीड़, धनबाद में होगा एग्जीबिशन मैच। नकली लॉटरी का बड़ा भांडाफोड़, फल व्यापारी के पास से लाखों के फर्जी टिकट बरामद। गणतंत्र दिवस को लेकर हाई अलर्ट, आसनसोल रेलवे स्टेशन पर डॉग स्क्वाड के साथ सघन जांच। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। गणतंत्र दिवस के अवसर पर झारखंड के पाकुड़ जिले में सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से एक भव्य मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। यह आयोजन सड़क सुरक्षा कोषांग और परिवहन विभाग के संयुक्त तत्वाधान में सिद्धू कानू मुर्मू पार्क के समीप किया गया। मैराथन दौड़ को अपर समाहर्ता जेम्स सुरीन और अनुमंडल पदाधिकारी साइमन मरांडी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मैराथन में सैकड़ों की संख्या में युवक और युवतियों ने उत्साह के साथ भाग लिया। बालक वर्ग में रामजीत किस्कू ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, जबकि बालिका वर्ग में सिलवंती सोरेन विजेता रहीं। प्रतिभागियों में सफल प्रतिभागियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इसके साथ ही 10 किलोमीटर की दौड़ में शामिल सभी प्रतिभागियों को जिला प्रशासन की ओर से सांत्वना पुरस्कार दिया गया। आयोजन के माध्यम से प्रशासन ने सड़क सुरक्षा और फिटनेस का मजबूत संदेश दिया। शुभ अवसर पर आज ऐतिहासिक मोड़ प्रांगण में जो है आज मैराथन दौड़ की गई। सभी युवक युवतियाँ भाग लिए, बहुत अच्छे खासे का जमावड़ा रहा। लोगों ने अपील किया है कि जिन लोगों का 18 साल हो गया है वो अपने अवश्य नाम जुड़वाएं। बाकी सड़क सुरक्षा की ओर से जो है हेलमेट का खत्म भी किया गया है और ये सूचित किया गया है कि नशा से दूर रहे, हेलमेट अवश्य पहने। उनका जो है राज्य देश का जिम्मेदार धन्यवाद सर। इसमें फर्स्ट प्राइज 18,000, सेकंड प्राइज 7,000, थर्ड प्राइज 5,000 दिया गया। और आज हम लोग का यहाँ पे मतदाता दिवस के तहत शपथ भी ग्रहण कराया गया। आज हमारे जिला के लिए एक बहुत ही गौरवमयी पल है। हमारे उपायुक्त महोदय आज हमारे उपायुक्त महोदय दिल्ली गए हुए हैं और वहाँ पर इलेक्शन का बेस्ट डिस्ट्रिक्ट अवार्ड उन्हें दिया जा रहा है। इससे पूरा जिला बहुत खुश है, बहुत आह्लादित है। इतना ही कहकर दुर्गापुर क्लब कोऑर्डिनेशन की ओर से आयोजित इंटरनेशनल मैराथन इस बार खास रही, जहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जाने माने एथलीट जोस बेरेटो की मौजूदगी ने आयोजन की ओर भी खास बना दिया। मैराथन में शामिल होने को लेकर जोस बेरेटो ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि उन्हें दुर्गापुर आना हमेशा अच्छा लगता है और यहाँ के लोगों में खेलों के प्रति जबरदस्त जुनून देखने को मिलता है। इस मैराथन में बड़ी संख्या में लोगों की भागीदारी ने दुर्गापुर के समृद्ध स्पोर्ट्स कल्चर को एक सकारात्मक संदेश दिया। जोस बेरेटो ने कहा कि बिना किसी खास तैयारी के भी जिस जोश और ऊर्जा के साथ लोग मैराथन में शामिल हुए वह काबिले तारीफ है। उन्होंने इसे एक उत्सव का माहौल बताया और कहा कि यह दिन न सिर्फ दुर्गापुर शहर बल्कि सभी स्पोर्ट्स और मैराथन प्रेमियों के लिए खास है। साथ ही उन्होंने आयोजन को सफल बनाने के लिए दुर्गापुर के लोगों को दिल से बधाई दी। Always happy to be in Durgapur, and especially in Durgapur International Marathon, where we're able to see numbers today. I think that's very important. I think for the people of Durgapur, people got engaged. We're seeing people are involved. They're also in the marathon. And we're having a great morning today as well. So it's, I think, very important day for Durgapur
for the sport lovers, for marathon lovers. So I think congratulations for the people of Durgapur to come and making this program really special. गणतंत्र दिवस को लेकर सुरक्षा व्यवस्था को और पुख्ता करते हुए आसनसोल रेलवे स्टेशन समेत पूरे आसनसोल रेल मंडल के महत्वपूर्ण स्टेशनों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। किसी भी तरह की अप्रिय घटना से निपटने के लिए आसनसोल रेलवे स्टेशन पर जीआरपी और आरपीएफ की संयुक्त टीम के साथ डॉग स्क्वाड द्वारा सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है। स्टेशन परिसर के हर कोने पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। टिकट काउंटर, बुकिंग काउंटर, पार्सल ऑफिस समेत यात्रियों के सूटकेस और अन्य सामानों की डॉग स्क्वाड की मदद से गहन जांच की जा रही है। इसके अलावा आसनसोल रेलवे स्टेशन पर आने जाने वाली लंबी दूरी की सभी महत्वपूर्ण ट्रेनों पर भी डॉग स्क्वाड के साथ विशेष जांच अभियान चलाया जा रहा है। रेल प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों का साफ कहना है कि यात्रियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर कड़ी नजर रखी जा रही है। धनबाद में होने वाले एग्जीबिशन रेसलिंग मैच से पहले रेसलिंग की दुनिया के दिग्गज और WWE स्टार द ग्रेट खली को देखने के लिए अंडाल एयरपोर्ट पर भारी भीड़ उमड़ पड़ी। रविवार को होने वाले इस खास मुकाबले में हिस्सा लेने के लिए ग्रेट खली दिल्ली से विमान के जरिए अंडाल पहुंचे, जहां से वे सड़क मार्ग से धनबाद के लिए रवाना हुए। खली के एयरपोर्ट पहुंचते ही उनके फैंस में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। आयोजनकर्ताओं की ओर से भांगड़ा म्यूजियम के साथ उनका भव्य स्वागत किया गया। एयरपोर्ट के बाहर मीडिया से बातचीत में ग्रेट खली ने बच्चों को मोबाइल फोन से दूर रहने और मैदान में खेलकूद करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि इससे शरीर और दिमाग दोनों का विकास होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र करते हुए खली ने कहा कि फिट युवा ही देश को विश्व गुरु बना सकते हैं। वहीं राजनीति को लेकर उन्होंने साफ कहा कि उनका मिशन केवल स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो एक सपना है, एक गाइडलाइन है, जब युवा फिट रहेंगे तभी हमारा एक जो विश्व गुरु भारत तभी बन सकता है। सो सभी को मैं बताना चाहूँगा कि कल शो है धनबाद में और सब लोग आइए, चक दो फट्टे। सर, इन फ्यूचर कोई राजनीतिक दल से आप ये करते हैं? राजनीति तो कोई नहीं, राजनीति अगर जाना हो तो हम कब के जाते हैं। हमारा एक ही सपना और एक ही ड्रीम है कि स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाइए, स्पोर्ट्स पे जोर लाइए। राजनीति तो हो ही जानी, मतलब राजनीति करने के लिए तो बहुत लोग हैं। तो मेरा तो एक ही सपना है कि अपने जो युवा है उनको स्पोर्ट्स के लिए ऐसे मतलब मोटिवेट करो। आई हूँ द ग्रेट खली को रिसीव करने फ्रॉम माइथन स्टील। ये जश्न माइथन के लिए रिगार्डिंग है। ये रेसलिंग मैच होने वाला है जिसमें द ग्रेट खली सर और पाकर दोनों के बीच में एक रेसलिंग मैच होगा। एक दिन चलेगा ये कल एक इवेंट होने वाला है एंड ये जश्न माइथन मेनिया के अवसर में दोनों के बीच फेस ऑफ होगा। और द ग्रेट खली सर इज कमिंग बैक टू रेसलिंग रिंग आफ्टर अ लॉन्ग डे। पूर्व वर्धमान जिले के जमालपुर से नकली लॉटरी टिकट के बड़े रैकेट का खुलासा हुआ है। वर्धमान डिस्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट ब्रांच और जमालपुर थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में एक फल व्यापारी को करीब 2 लाख रुपए के नकली लॉटरी टिकट के साथ गिरफ्तार किया गया। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि जमालपुर बस स्टैंड इलाके में एक फल की दुकान की आड़ में लंबे समय से नकली लॉटरी टिकट बेचे जा रहे हैं। सूचना के आधार पर जब पुलिस ने छापा मारा तो मौके से भारी मात्रा में नकली लॉटरी टिकट बरामद किए गए। गिरफ्तार आरोपी की पहचान गदाई बाला के रूप में हुई है। पुलिस का कहना है कि पूछताछ के दौरान कई अहम सुराग मिले हैं और इस धंधे से जुड़े अन्य लोगों की तलाश की जा रही है। स्थानीय लॉटरी व्यापारियों का आरोप है कि नकली टिकट का कारोबार सिर्फ जमालपुर तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे वर्धमान जिले और आसपास के इलाकों में फैला हुआ है। उन्होंने प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की है। এই জাল লটারি
বা ফেক টিকিট বর্ধমান ডিস্ট্রিক্ট আরও বিভিন্ন ডিস্ট্রিক্টে ছড়িয়ে গেছে। তাতে আমরা আবার যাতে না বন্ধ হয়, যদি দরকার হয় বারবার প্রশাসনের কাছে দ্বারস্থ হব। প্রশাসন এই বিষয়টা দেখেনি। আজকে কত টাকার লটারি জাল? মানে কত টাকার কি বলবো, এটা অনেক টাকা। হ্যাঁ, তাও কতটা শুনলেন? হ্যাবক অ্যামাউন্টের টাকা। হ্যাঁ, সে কত টাকা শুনলেন? প্রায় কোটি টাকা, 1 কোটি টাকার জাল টিকিট ধরা পড়েছে এটা প্রশাসনের তরফ থেকে? প্রশাসনের তরফ থেকে। আচ্ছা, কি লটারি গোনা হচ্ছে? লটারি সব শর্টিং চলছে। কাকে গ্রেপ্তার করেছে? এখানে জামালপুর বাজারে গদাই বলে একজন ফলের সাথে সব জাল লটারি কারবার করছে। গদাই কি ছিল নাম? টাইটেল? গদাই, এনার বাড়ি গদাইপালা। এনার বাড়ি হচ্ছে পাল্লা রোড ক্যাম্পে বাড়ি। ইনি জামালপুর বাজারে ফলের সাথে জাল লটারির টিকিট বিক্রি করছিল এবং বিভিন্ন লোককে ব্রেন ওয়াশ করে এসব জাল লটারির টিকিট তাদেরকে দিয়ে বেচানো হচ্ছিল। আচ্ছা, আপনার নাম? আমার নাম পার্থ রায়, আমি ডিয়ার লটারির সাব स्टॉकिस्ट। सड़क सुरक्षा माह और राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर धनबाद में एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां सड़क सुरक्षा और लोकतांत्रिक भागीदारी दोनों संदेश एक साथ दिए गए। कार्यक्रम में सरकारी वाहन चालकों के बीच सुरक्षा चश्मों का वितरण किया गया। वहीं नए मतदाताओं को उनका एपिक सौंपा गया। इस मौके पर अधिकारियों ने वाहन चालकों को सुरक्षित ड्राइविंग, ट्रैफिक नियमों के पालन और दुर्घटनाओं से बचाव के उपायों की जानकारी दी। चश्मे वितरण के माध्यम से यह संदेश दिया गया कि स्पष्ट दृष्टि और सतर्कता सड़क सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। वहीं राष्ट्रीय मतदाता दिवस के तहत नए मतदाताओं को पहचान पत्र देकर लोकतंत्र में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित किया गया। अधिकारियों ने कहा कि मतदान न केवल अधिकार है बल्कि जिम्मेदारी भी है, जिससे मजबूत लोकतंत्र की नींव पड़ती है। इस दौरान मानव श्रृंखला की अनोखी श्रृंखला देखने को मिली। क्या है उसके बारे में कुछ बताइए, क्या कुछ वितरण किया गया, कितने चश्मे? आज सरकारी वाहन के चालकों को हम लोग वितरण कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग को देखने में आ रहा था कि शाम में रिसेंटली एक हमारे पदाधिकारी की गाड़ी भी एक्सीडेंट हुई। हम लोग को यह आ रहा था कि सरकारी ड्राइवर्स भी कई बार ओवर कॉन्फिडेंस में गाड़ी चलाते हैं, पर उन्हें पता नहीं होता है कि उनका गाड़ी पावर है। हम लोग उसका जांच करा के 55 लोगों को चश्मा दिए हैं, और बाकी जितने भी लोग ड्राइविंग करते हैं हम लोग सबको कोशिश करेंगे धीरे धीरे। कोड का डिटेल बता रहे बाद में। रविवार को सिविल कोर्ट धनबाद परिसर में 15वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिले के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बालकृष्ण तिवारी ने की। इस अवसर पर न्यायाधीशों, अधिवक्ताओं एवं सिविल कोर्ट कर्मियों ने लोकतांत्रिक मूल्यों के सर्वधन और सुदृढ़ीकरण की शपथ ली। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बालकृष्ण तिवारी ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 को हुआ था। उन्होंने उपस्थित लोगों से अपील की कि वे स्वस्थ लोकतंत्र की मजबूती के लिए अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें तथा लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा बनाए रखते हुए अपने मताधिकार का अवश्य प्रयोग करें। कार्यक्रम के माध्यम से लोकतंत्र को मजबूत बनाने और जागरूक मतदाता बनने का संदेश दिया गया। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहें मिरर मीडिया।